नमस्कार छात्र, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने आपको संस्कृत में व्याकरण के अंतर्गत आने वाले करीब करीब सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की थी और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैंने जितना भी आपको व्याकरण के अंतर्गत पढ़ा दिया है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा और जो चीज़ बताई है आपके लेवल से ही बताई है, ज़्यादा मैं विषय की गहराई में नहीं गई हूँ। ठीक, तो आप व्याकरण का अध्ययन करने के बाद अब हम साहित्य भाग पर अध्ययन करेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके साहित्य से भी पूछे जाते हैं। उसमें 20-22 क्वेश्चन करीब आपके ग्रामर बेस्ड होते हैं और बाकी 4 से 8 क्वेश्चन जो है साहित्य से भी पूछे जाते हैं। ठीक, तो जो चीज़ें आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वो आपके टेट और सुपर टेट दोनों में काम आएंगी। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो आज हम साहित्य पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक, तो साहित्य की बात चली है तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि साहित्य कहते किसे हैं, साहित्य का मतलब क्या होता है। तो साहित्य का अर्थ होता है साहित्योः भावः इति साहित्यम्। हम लिख भी देते हैं, देखिए आपको क्या मतलब है। साहित्योः भावः इति साहित्यम्। ठीक, अब कह रहे हैं कि साहित्योः भावः, साहित्य अर्थात जो हमारे हित के साथ जुड़ा है, जिसमें हमारा हित छिपा हुआ है, जिसमें हमारा कल्याण छिपा हुआ है, उसी को साहित्य का नाम दिया गया। ठीक, साहित्य को पढ़ने से हमारा कल्याण होता है। ठीक, अब कल्याण कैसे होता है, देखिए कि साहित्य में सबसे मुख्य बात ये बताया आपको कि साहित्य में क्या बताया जाता है। साहित्य में ये बताया जाता है कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जीना चाहिए, इस विषय का अध्ययन साहित्य के अंतर्गत कराया जाता है। तो साहित्य को पढ़ने का लाभ ये है कि इसमें हमारे कल्याण का भाव छिपा है। साहित्य में वही बातें हमें बताई जाती हैं जिसको करने से, जिसको पढ़ने से, जिन ग्रंथों का अनुशीलन करने से हमारा कल्याण होता है, उसी को साहित्य कह दिया गया। ठीक, अब तो ये तो हो गई साहित्य पर चर्चा। साहित्य क्या है, जिसमें हमारे हित का भाव छिपा है, जिसको पढ़ने से, जिसका अनुशीलन करने से, जिन बातों को पढ़कर उस मार्ग पर चलने से हमारा कल्याण होता है, उसी को साहित्य कहा गया। ठीक, अच्छा, अब साहित्य की चर्चा हुई है तो लौकिक संस्कृत साहित्य में, ठीक, हम सबसे पहले आज हम रामायण का अध्ययन करेंगे। ठीक, आप सबको पता है रामायण के विषय में, और आपको थोड़ी बहुत रामायण के विषय में और थोड़ी बहुत कुछ, काफ़ी कुछ तो आप स्वयं जानते ही होंगे, सभी हर हिंदू धर्म वाले जानते हैं। थोड़ी बहुत हम आपको और बातें बताएंगे रामायण के विषय में। ठीक, तो सबसे पहले हम रामायण शब्द पर जाएंगे। रामायण, रामायण का मतलब क्या है, राम अयन, अर्थात जिसमें भगवान श्री राम का चरित्र वर्णित है, उसी को रामायण कहा गया। जिसमें रामायण में क्या है, भगवान श्री राम का चरित्र वर्णित है। ठीक, उसी को रामायण कहा गया। इसी, अच्छा, अब रामायण की रचना किसने की, अभी हम रामायण पर चर्चा करते हैं। दो लाइन, 2 वाक्य हम आपको इनके रचनाकार पर भी बता देते हैं। रामायण की रचना किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने। किसने की, महर्षि वाल्मीकि ने की। अब वाल्मीकि कौन थे, तो स्कंद पुराण और आध्यात्म रामायण के अनुसार जो वाल्मीकि थे, इनका बचपन का नाम, पहले का नाम अग्निशर्मा था। अग्निशर्मा था और ये ब्राह्मण जाति के थे। ठीक, किंतु पूर्व जन्म के कुछ विपाक कर्मों के कारण ये प्रारंभिक अवस्था में, ठीक, एक जन सामान्य से थोड़ा अलग हटके थे। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा कि कहा जाता है कि एक लुटेरे थे। ठीक, लेकिन बाद में इन्हें
एक महर्षि की प्रेरणा से इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने इनको राम राम जपने का आदेश दिया, सलाह दी। ठीक। और पहले तो क्योंकि इनको राम नाम के उच्चारण की आदत नहीं थी, बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छी बातें कहाँ अच्छी लगती, उसके मुंह से अच्छा राम का उच्चारण कहाँ निकलता। तो मरा मरा कहते कहते धीरे धीरे इनके मुंह से राम निकलने लगा। ठीक। और उसके बाद एक दिन ये स्नान के लिए तमसा नदी के किनारे जा रहे थे, माध्यान्ह दिन सवन के लिए तमसा नदी के किनारे जा रहे थे और वहां पर इन्होंने एक क्रौंच क्रौंची को देखा। दोनों प्रेमालाप कर रहे थे, लेकिन गलती से एक शिकारी का बाण जो है वो क्रौंच पक्षी को लग गया और उसके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। और ये सब देखकर जो उसकी स्त्री थी, क्रौंची थी, वो करुण क्रंदन करने लगी। और उसका करुण क्रंदन सुनकर इनके मुंह से अचानक एक श्लोक निकला। ठीक। और वो क्या निकला? मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगम शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधीह काम मोहितम। कि हे निषाद, हे बहेलिए, तुम कभी भी अस्थायित्व को प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुमने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला है। तो ये जो श्लोक अभी हमने आपको बताया, ये लौकिक संस्कृत साहित्य का सबसे पहला श्लोक माना जाता है। यहीं से श्लोक की रचना प्रारंभ हुई। ठीक है। तो ये श्लोक लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रथम श्लोक माना जाता है। ठीक। और महर्षि वाल्मीकि लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं और 4 ऑप्शन दे दे, तो उसमें आप महर्षि वाल्मीकि को टिक कर दीजिए। ठीक। तो महर्षि वाल्मीकि लौकिक संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। यहीं से इनकी लेखन की परंपरा, लौकिक संस्कृत की बात बता रहे हैं आपको, लेखन की परंपरा इन्होंने ही शुरुआत की। और जो अभी हमने आपको श्लोक बताया, मानसात प्रतिष्ठाम तुमगम शाश्वती समा, ये लौकिक संस्कृत साहित्य का सबसे पहला श्लोक माना जाता है। तो इसके बाद महर्षि नारद ने योग बल से इनको भगवान रामचरित का ज्ञान कराया और ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि तुम भगवान राम के चरित्र का गुणगान करो और उनको आशीर्वाद भी दिया कि जब तक इस संसार पर धरती, समुद्र, तालाब, नदियां, सूर्य, चंद्रमा रहेंगे, तब तक रामायण की कथा इस धरती पर चलती रहेगी। ठीक। इन्होंने इस चीज का इन्होंने आशीर्वाद दिया। और आज आप स्वयं देखते होंगे कि रामायण त्रेता युग की रचना है, लेकिन आज भी इस कलयुग में भी रामायण का पाठ होता है। लोग घरों में अखंड रामायण का पाठ करते हैं और बड़े ही श्रद्धा से, सम्मान से हर हिंदू अपने घर में रामायण को रखता है और उसको लाल कपड़े में लपेटकर पूजा के स्थान पर रखा जाता है और बड़े ही पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ इसको लोग पढ़ते हैं। ठीक। और उसके बाद इसका अनुशीलन करते हैं। ठीक। तो ये तो हो गई महर्षि वाल्मीकि की बात। ठीक। अब रामायण लिखा क्यों गया? रामायण त्रेता युग की रचना है। ठीक। तो क्यों इसको पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया जाने लगा? क्यों? क्योंकि इसमें कल्याण का भाव छिपा है। रामायण हमें ये संदेश देती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए। एक व्यक्ति का घर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और अपनी प्रजा के प्रति क्या दायित्व होता है, इस बात को भगवान श्री राम के माध्यम से बताया गया। ठीक। भगवान श्री राम को नायक बनाया गया उसमें, और भगवान श्री राम के माध्यम से मनुष्य को एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा दी गई। भगवान श्री राम को आदर्श माना गया और भारतीय संस्कृति को ये कहा गया, उनको ये संदेश दिया गया कि आप रामायण को पढ़ें, इसका अनुशीलन करें, उसका अध्ययन करें और भगवान श्री राम के चरित्र से बहुत कुछ सीखें और उसको अपने जीवन में उतारें। इसीलिए रामायण की रचना की गई कि आगे आने वाली पीढ़ी भी भगवान राम के संदेश को सुने, समझे, सीखे और उस पर चले। तो इसका हमने उदाहरण यहाँ पर क्यों दी? क्योंकि साहित्य की मैं बात कर रही थी
कि साहित्य क्या है, तो साहित्य में हमारा कल्याण छिपा हुआ है। कल्याण कैसे, जैसे रामायण को पढ़ने से हमारा कल्याण, इसीलिए रामायण की रचना की कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसको पढ़ती रहे, इससे लाभान्वित होती रहे। तो ये तो थी महर्षि वाल्मीकि की बातें और रामायण की बातें। ठीक, अब हम रामायण पर कुछ और खास बातें बताएंगे आपको। ठीक है, अब रामायण में क्या है, रामायण जो है कांडों में विभाजित है। किसमें विभाजित है, कांडों में विभाजित। जैसे कोई बहुत बड़ी पुस्तक होती है, ठीक, आप देखते होंगे कि जो पुस्तक होती, कोई बहुत बड़ी पुस्तक है तो उसको वॉल्यूम में बांट दिया जाता है, भाई उसके थोड़े थोड़े भाग कर दिए जाते हैं, एक भाग, एक प्रकरण चला फिर दूसरा प्रकरण, तो उसको कई हिस्सों में बांट दिया जाता है। तो ऐसे ही रामायण को जो है 7 कांडों में बांटा। किसमें बांटा गया, रामायण को कांडों में बांटा गया। ठीक, और कितने कांडों में बांटा गया, 7 कांडों में। रामायण को 7 कांडों में बांटा गया। ठीक, पहला कांड क्या है, आप सब जानते हैं, कौन सा कांड है, बाल कांड। भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन है। उसके बाद अयोध्या कांड आता है। ठीक, उसके बाद अरण्य कांड आता है। उसके बाद किष्किंधा कांड आता है। फिर उसके बाद सुंदर कांड आता है। फिर उसके बाद लंका कांड आता है और फिर उसके बाद उत्तर कांड आता है। ठीक, अच्छा, तो रामायण की जो रचना है वो संस्कृत में लिखी गई। ठीक, और गोस्वामी तुलसीदास ने इसका अवधी भाषा में रूपांतरण किया, और जिसको आज हम घर में रखते हैं, पढ़ते हैं। संस्कृत की रामायण भी मिलती है लोग, लेकिन घरों में लोग रामचरितमानस ही रखते हैं ज़्यादातर, और लाइब्रेरी वगैरह में रामायण भी रखी जाती है, मिलती है, पढ़ने को मिलती है। ठीक है, तो जो मूल रामायण है हमारी, जो महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक, तो उसमें जो है कुल 24,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं, 24,000 श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000 श्लोक संख्या कितनी है, 24,000 श्लोक। ठीक, और इसीलिए इसे चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टेट में पूछा गया है, एक ईयर में इस चीज को पूछा गया है कि चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाए तो आप उसमें रामायण पर टिक करिए। क्यों रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें 24,000 श्लोक है। ठीक, और आपको पता होगा गायत्री छंद में 24 वर्ड होते हैं, मात्र होते हैं, इसीलिए इसको, क्योंकि इसमें श्लोक संख्या भी 24,000 है। अच्छा, दूसरी चीज, अब इनमें नायक कौन है, भगवान श्री राम। नायक कौन है, भगवान श्री राम। ठीक, और नायिका है कौन, माता सीता। ठीक, और अन्य पात्र हैं, सभी आप सभी को पता होगा, रामायण है, कुंभकर्ण है, मंदोदरी है, तमाम पात्र। ठीक, अच्छा, अब इसमें रस कौन सा है, रामायण में करुण रस है। रस कौन सा है, मुख्य रस की बात हो रही है। वैसे तो अन्य भी कई रस हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मुख्य रस है वो कौन सा रस है, करुण रस। कौन सा है, करुण। और गुण कौन सा है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण। ठीक, गुण कौन सा है, प्रसाद एवं माधुर्य गुण। ठीक, तो इस प्रकार
प्रकार से हम देख रहे हैं कि रामायण की जो मुख्य मुख्य बातें थी, जो खास खास, वैसे बहुत कुछ है रामायण में बताने के लिए, कहने के लिए, लेकिन चूंकि ये टेट और सुपर टेट के लेवल की परीक्षा का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं, इसलिए हम बहुत गहराई में नहीं उतर रहे हैं विषय की। जो बहुत खास खास मोटी मोटी बातें हैं या जिस पर कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसी प्रश्नों को देखते हुए, बैक ईयर्स के पेपर को देखते हुए हम उस पर तैयारी करवा रहे हैं। उसी में जो खास खास मोटी मोटी बातें हैं वही हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें नायक कौन है? भगवान श्री राम। नायिका कौन है? माता सीता। और रस कौन सा है? मुख्य रस है करुण। और गुण कौन सा है? प्रसाद एवं माधुर्य गुण। ठीक, तो ये एक रामायण पर हमने आपको बहुत सी संक्षिप्त सी जानकारी दी। और रामायण सबको पता है कि इसको पढ़ने से हमारा कल्याण होता है, और अखंड रामायण का पाठ करते हैं जिसकी कोई समस्या है, जिसको कोई दुख है, कष्ट है, कोई भी दिक्कत है। तो आप सब जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ, इसके अंतर्गत सुंदरकांड भी है। ठीक, तो उसका लोग पाठ करते हैं, उसका लोग अध्ययन भी करते हैं। ठीक, तो उससे लोगों का कला जो है कल्याण होता है। और इसके अलावा रामायण में अनेक ऐसी ऐसी चौपाइयाँ हैं, जिन चौपाइयों का सिर्फ जाप करने से ही हमारा भला। सिर्फ चौपाई का कुछ मत करिए, आप कहीं भी लेटे बैठे, कहीं भी घर बाहर, कहीं भी आप सिर्फ जाप करते रहिए, तो उस चौपाइयों की जाप से ही आपको देखते हैं कोई कष्ट, जिसको जैसी समस्या, लोग अखंड रामायण का पाठ करवाते, तो जिसको जिस प्रकार की समस्या, उसी से संबंधित संपुट रखा जाता है, और संपुट लगा लगा के पढ़ने से उस आपका वो कष्ट वो दूर हो जाता है, उस समस्या का आपका समाधान। ठीक, तो आज हमने देखिए इस रामायण पर और महर्षि वाल्मीकि पर बहुत जो खास खास मोटी मोटी बातें हैं वो हमने आपको आज बताई हैं। और अब हम इस रामायण के बाद अब अगले वीडियो में हम आपको कालिदास आदि के विषय में बताएंगे। थोड़ा बहुत भारत है, महाभारत है, गीता है, और उसके बाद फिर जो मुख्य मुख्य लौकिक संस्कृत साहित्य के जो कवि हैं, कालिदास हैं, ठीक है, किराता भारवी हैं, भवभूति आदि हैं, बाणभट्ट आदि हैं, उन पर भी थोड़े थोड़ी चर्चा आपको करके उससे संबंधित प्रश्न। रामायण को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, रामायण से अक्सर क्वेश्चन उठाए जाते हैं। ठीक है, ठीक, तो आज हम अपने इस टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, और कल हम फिर मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी चीज़ पढ़ाई उससे आप लाभान्वित होते होंगे। और ठीक, और उसके बाद आप इससे पहले के वीडियोस हमारे पड़े हुए जो भी आप देखना चाहें उसको आप देखें। और आप हमारे चैनल से यदि नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और उसको लाइक करें, शेयर करें, और कोई दिक्कत हो, समस्या हो तो उसको कमेंट लिखें। तो ये सब करने से आप, यदि आप उसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मेरा भी उत्साहवर्धन होता है और हमें एनर्जी मिलती है इस वीडियो को और आगे बढ़ाने के लिए। अपने जो हमने एक अभियान चलाया है, ठीक है, उसके लिए हमें एनर्जी मिलती है। ठीक, तो आप भी हमें प्रोत्साहित करते रहें। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और सारे वीडियोस हमारे पड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल लीजिए, उसमें सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उससे आप देखें और उससे आप लाभान्वित हो। ठीक, तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आज इस वीडियो को यहीं पर अपने समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।